गांव वाली बेटी वर्सेस शहर वाली बेटी। अच्छा सुनीता, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। कोशिश करूंगा कि काम खत्म कर महीने भर से पहले ही वापस आ जाऊं। आराम से जाइएगा और दवाई समय से ले लीजिएगा। सुनीता का पति मोहन काम के सिलसिले में 1 महीने के लिए शहर से बाहर चला जाता है। सुनीता अब घर में अकेली रह जाती है। अकेले मन ना लग पाने के कारण सुनीता अपनी पड़ोसन कलावती के घर जाती है और देखती है कि कलावती तो खुद ही कहीं जाने की तैयारी कर रही है। अरे कलावती, मैं तो तुमसे मिलने के लिए आ रही थी और तुम हो कि बाहर जाने की तैयारी कर रही हो। अब मेरी बेटी का कॉल आया था, गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई ना, तो कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ जाओ। अब वहीं जा रही हूँ, 1 हफ्ते में आ जाऊंगी। तुम भी अपनी बेटी के ससुराल क्यों नहीं चली जाती? थोड़ा तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। तुम ठीक कह रही हो, मैं भी अपनी बेटी के ससुराल चली जाती हूँ। तारा से मिले हुए काफी समय हो गया है और तारा तो इसी शहर में रहती है, तुम तो उससे कभी भी मिल सकती हो। एक काम करो, अपनी गांव वाली बेटी आंचल के पास चली जाओ। जब से शादी हुई है तब से वही मिलने के लिए आई है तुमसे। तुम तो एक बार भी नहीं गई। ना बाबा ना, भला इतनी गर्मी में मैं कैसे गांव जाऊं? उसे ही शौक चढ़ा था गांव में शादी करने का। मुझे तो मेरी बड़ी बेटी ठीक लगती है। शहर में ही शादी करी है और आराम से रह भी रही है, मिलने का भी कोई झंझट नहीं। सुनीता घर आती और अपना सामान पैक कर अगले दिन अपनी शहरी बेटी तारा के ससुराल के लिए निकल जाती है। सुनीता अपनी शहरी बेटी के ससुराल पहुंचती है और हॉल में बैठ जाती है, तो वहीं तारा की नंद अपने भैया भाभी के कमरे में जाकर उन्हें सुनीता के आने की खबर देती है। अरे यार, माँ को भी क्या अभी मिलने आना था, बाद में नहीं आ सकती थी। इन गर्मियों में हमारा घूमने का प्लान था। क्या हुआ डार्लिंग, इस बार नहीं तो अगली बार घूमने के लिए चलेंगे। और अच्छा है ना कि तुम्हारी माँ आ गई। कल ही तो हमारी नौकरानी ने काम छोड़ा है, अब तुम्हारी माँ आ गई है तो वो सारे काम देख लेंगी। सही कह रहे हैं आप, माँ काम भी कर देंगी और हमारी बेटी का ख्याल भी रखेंगी। तारा अपनी माँ सुनीता से मिलने के लिए हॉल में जाती है। तारा मेरी बच्ची, कैसी है तू? और मेरा राजा बेटा कहाँ है? बाहर गया है खेलने के लिए, आता ही होगा। बेटा बहुत जोरों की प्यास लग रही है, 1 गिलास पानी पिला दे। अरे माँ, पानी क्यों, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। तारा रसोई में जाती है और जैसे ही फ्रिज खोलती है तो उसे आधा भरा जूस का ग्लास दिखता है और वो उसे हिलाकर अपनी माँ को देने लगती है कि तभी बाहर से बंटी खेल कर आता है। नानी माँ आप आ गई, पता है मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। अब आप मुझे रोज कहानी सुनाना। कहानी बाद में सुन लेना, पहले जाकर हाथ मुंह धो लो। कितने गंदे होकर आयो बाहर से खेलकर। और माँ आप जूस पीजिए। लेकिन माँ ये जूस तो मेरा है। कल रात जब आपने मुझे जूस पीने के लिए दिया था तो मैंने आधा पीकर आधा फ्रिज में रख दिया था। आप मेरा बच्चा हुआ जूठा जूस नानी को क्यों दे रही हो? पागल हो क्या? मैं भला अपनी माँ को जूठा जूस क्यों दूंगी? माँ ये कोई जूठा जूस नहीं है, इसे कोई गलतफहमी हुई है। माँ ये मेरा ही ग्लास है, इसमें तो सिर्फ मैं ही जूस पीता हूँ। अंदर जा रहा है या मार खा कर जाएगा? अरे बेटा, क्यों बच्चे पर गुस्सा कर रही है? और क्या हो गया? अगर ये मेरे नवासे का जूठा जूस है तो क्या मैं अपने नवासे का जूठा नहीं पी सकती? ला दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसे पीने में। सुनीता जूठा जूस पी लेती है, लेकिन ये सब देख तारा को जरा भी बुरा नहीं लगता। ऐसे ही शाम हो जाती है और अब रात के खाने का वक्त हो चला था। माँ, इतने दिनों बाद आपसे मिली हूँ, आपके हाथ की दही वाली सब्जी खाने का बड़ा मन कर रहा है, प्लीज बना दो ना। और माँ, जब मैं आपके घर आता था आप हमेशा मेरे लिए पुलाव बनाती थी। क्या आप मेरे लिए आज भी पुलाव बना देंगी? आपको हमारे लिए खाना बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं दामाद जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में भला कभी माँ को दिक्कत हो सकती है? मैं आप सभी के लिए खाना बना कर लाती हूँ। जहाँ सभी घर वालों को सुनीता की सेवा करनी चाहिए थी, तो वहीं सुनीता उन सभी के लिए खाना बना रही थी। सबके खाना खाने के बाद सुनीता सबके जूठे बर्तन भी धो देती। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है और तारा के सभी ससुराल वाले घर में बने स्विमिंग पूल में मजे कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ सुनीता आती है। अरे बेटा, ये क्या है? माँ, इसे स्विमिंग पूल कहते हैं। हम तो हर गर्मी में इसी स्विमिंग पूल में एंजॉय करते हैं। अब आपको तो इसके बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज है नहीं। आप एक काम करिए, किचन में जाकर हम सबके लिए तरबूज और आम काट कर ले आइए। सुनीता रसोई में जाती है और अपनी बेटी के ससुराल वालों के लिए तरबूज और आम काट कर लाती है कि तभी तारा, माँ जब आप फल काट कर ले ही आई हो तो जूस भी ले आती। वो क्या है ना, मेरी सास का जूस पीने का बड़ा मन कर रहा है। सुनीता अंदर से जूस लाती है कि तभी अनिल सुनीता से टॉवल लाने को कहता है। अंदर से टॉवल लाते हुए जरा इस स्विमिंग पूल को साफ कर दीजिएगा, थोड़ा गंदा हो गया है। सबके जाने के बाद सुनीता स्विमिंग पूल साफ करती है और नहा धोकर अपनी बेटी के कमरे में चली जाती है। गलती से सुनीता बेड पर पड़े एसी के रिमोट पर बैठ जाती है, जिससे एकदम से एसी चलना बंद हो जाता है। तुम अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता? रिमोट पर बैठ गई। देखिए, इतना महंगा एसी चलना बंद हो गया। अगर इन्हें पता चल गया ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। खुद की तो एसी देने की हैसियत नहीं थी और मेरे ससुराल का एसी खराब कर दिया। तारा सुनीता पर काफी गुस्सा करने लगती है कि तभी वहाँ बंटी आता है और अपनी माँ की सारी बात सुन लेता।
माँ, आप नानी माँ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? इसमें रिमोट का स्लिप मोड दब गया है, तभी एसी नहीं चल रहा है। देखो, मैंने दोबारा से बटन प्रेस कर दिया और एसी भी चलने लगा। थैंक गॉड एसी खराब नहीं हुआ, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अपना ध्यान रखना, अब मैं चलती हूँ। अरे आप तो कुछ दिनों के लिए रहने आई थी ना? नहीं बेटा, बस मन भर गया, ख्याल रखना अपना। शहरी बेटी के बर्ताव से सुनीता का दिल काफी बुरी तरह टूट जाता है और वो घर आकर काफी बीमार पड़ जाती है। वहीं सुनीता की गांव वाली बेटी आंचल काफी दिनों से सुनीता को कॉल करने की कोशिश कर रही थी। सुनीता का कॉल ना लग पाने के कारण आंचल कलावती को कॉल करती है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी मां की तबीयत काफी खराब है। आंचल जल्दी से अपने पति अनिकेत को अपनी मां के पास शहर भेज देती है। अरे दामाद जी, आप यहाँ ऐसे अचानक? आपने मुझे आने से पहले बताया क्यों नहीं? हमें पता चला कि आपकी तबीयत खराब है, तो वहाँ आंचल भी परेशान होने लग गई, इसलिए मैं यहाँ आपको लेने के लिए आ गया। ससुर जी भी कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, जब तक वो आ नहीं जाते तो आप हमारे साथ ही रहिएगा। अनिकेत इज्जत के साथ अपनी सास सुनीता को गांव ले आता है। अपनी मां को देख आंचल काफी खुश होती है और सबसे पहले आंगन में अपनी मां के हाथ पैर धुलवाती है ना? हैंडपंप का पानी बर्फ जितना ठंडा, इतना ठंडा पानी तो शहरी लोगों के फ्रिज में भी नहीं होता होगा। अब आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, फिर मैं आपके लिए कुछ ठंडा लेकर आती हूँ। अपनी माँ को कमरे में भेज आंचल अपनी माँ के लिए बड़ा सा ग्लास भरकर मट्ठा लेकर आती है। मट्ठा पीजिए, इसे पीकर आपकी सारी गर्मी उड़न छू हो जाएगी। लेकिन बेटा, ये तो बहुत ज्यादा है, इसे मैं कैसे पीऊंगी? माँ, कहाँ कुछ ज्यादा है, थोड़ा ही है, और पता है बिल्कुल ताजा दही का बना है। अपने दामाद की बात सुन सुनीता को वो बात याद आती है जब उसकी बेटी ने उसे पीने के लिए अपने बेटे का जूठा जूस दिया था। सुनीता बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाती है और अपनी बेटी का बनाया हुआ मट्ठा पीती है। ऐसी शाम हो जाती है। मैं तेरी मदद कर देती हूँ आज खाना बनाने में। माँ, कैसी बात कर रही हो आप भला? इतनी गर्मी में आप चूल्हे पर खाना बनाओगी? शहर की तरह हमारे गांव में गैस सिलेंडर नहीं है, हम तो चूल्हे पर ही खाना बनाते। आप बस आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। और आज तो आपकी मनपसंद पनीर की भुर्जी की सब्जी भी बनाऊंगी। जहां शहरी बेटी तारा ने अपनी माँ से अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनवाया था, तो वहीं गांव वाली बेटी आंचल अपनी माँ से एक काम भी नहीं करवाती। सबके खाना खाने के बाद आज आंचल अपनी माँ से बात करते हुए आंगन में सोई होती है। अगले दिन आंचल सुनीता को अपना गेहूं का खेत दिखाने के लिए ले चलती है। खेतों के पास में ही एक बड़ा सा शेल्टर लगा हुआ था, जिसके नीचे एक मिट्टी का चूल्हा था, जिस पर आंचल अपनी माँ के लिए खाना बना रही थी। गर्मी का मौसम था तो हल्का हल्का उन दोनों को पसीना भी आ रहा था। माँ, आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है ना? आपको आदत नहीं है इसलिए। पता है, जब शुरुआत में मैं यहाँ आई थी तो मुझे भी यहाँ पर काफी दिक्कतें आती थी, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई और अब ऐसा लगता है कि शहर से ज्यादा इस गांव में ही सुकून है। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। भले ही यहाँ गर्मी हो, लोगों को चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए दिल बड़े साफ है। और मेरी बेटी को ही देख लो, मुझे तो लगा कि गांव में जाकर मेरी बेटी एकदम बदल जाएगी, लेकिन देखो बिल्कुल वैसी की वैसी है। एक मौके से शहर के लोग बदल सकते हैं, लेकिन गांव के नहीं। देखिए, बातों बातों में खाना भी बन गया। चलिए अब जल्दी से खाना खा लीजिए, फिर मैं आपको बाकी का खेत भी दिखाऊंगी। और हाँ, हमने कल ही 2 नए बैल भी लिए हैं, मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगी। अपनी गांव वाली बेटी से मिल सुनीता काफी ज्यादा खुश थी। जो इज्जत की आस सुनीता अपनी शहरी बेटी से कर रही थी, उससे कहीं ज्यादा इज्जत उसे उसकी गांव वाली बेटी ने दे दी थी। अब सुनीता हर गर्मियों के मौसम में अपनी गांव वाली बेटी से ही मिलने के लिए आती, जहां वो अच्छे से खुशी के कुछ पल बिता पाती है। आज तो सुबह से ही मेरे सारे काम जल्दी निपट गए। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ये भी काम पर गए हुए हैं और ऊपर से ये गर्मी। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे दीवारें भी खाने को आ रही हैं। एक काम करती हूँ, आज तो अपनी दोनों बेटियों के ससुराल हो आती हूँ। वैसे भी शादी के बाद बस एक ही बार मैं उनके घर गई थी। चलो वक्त खराब नहीं करती हूँ, जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। आज तो दोनों को उनके ससुराल जाकर चौंका दूंगी। भावना ऐसे ही बोलते हुए तैयार होने लगी और कुछ ही देर बाद वो तैयार होकर अपनी बेटियों के ससुराल जाने को निकल गई। भावना की 2 बेटियां थीं, इशिका और चंचल। दोनों की ही अब शादी हो चुकी थी और भावना अब अपने पति के साथ रहती थी। गर्मी का मौसम था, ऐसे में भावना पहले अपनी बड़ी बेटी के ससुराल जाने लगी। हे भगवान, कैसे शीशे जैसी धूप है, कितनी तेज लग रही है। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर पहुंच जाती हूँ, नहीं तो यहाँ पर तो मेरी हालत ही खराब हो जाएगी। भावना तेज तेज कदमों से चंचल के घर की तरफ को बढ़ने लगी। शीशे जैसी चमकदार धूप सभी तरफ फैली हुई थी। ऐसे में गरीब माँ पैदल ही पसीने में नहाते हुए किसी तरह चंचल के घर तक पहुंची। चंचल की शादी अमीर घराने में हुई थी। कुछ दूर चलने के बाद भावना चंचल की हवेली तक पहुंच गई।
वाह, क्या बढ़िया हवेली मिली है मेरी बेटी को रहने के लिए। माँ बाप के घर में तो मेरी बच्चियों ने बस ऐसे ही वक्त गुजार लिया, लेकिन मैं खुश हूँ, कम से कम मेरी एक बेटी को तो अच्छा घराना मिला। भावना ऐसे ही बोलते हुए अपनी अमीर बेटी चंचल के ससुराल में आ गई। अंदर सारे घर में अंधेरा पड़ा हुआ था। ऐसे में एक नौकरानी आकर भावना से बोली, एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं? हाँ जी, वो मैं ना चंचल की माँ हूँ। चंचल है ना इस घर की बहू। ओह ओके ओके, माफ कीजिए आपको खड़ा रखा। आइए यहाँ काउच पर बैठ जाइए, मैं अभी छोटी मालकिन को बुला कर लाती हूँ। नौकरानी भावना को काउच पर बैठाकर चंचल को बुलाने उसके कमरे में चली गई। कितना बड़ा हॉल है, ऐसे बड़े हॉल में तो मेरे घर जैसे 10 घर आ जाएंगे। साथ ही हर दीवार पर एसी लगा हुआ है, छत में 4-4 पंखे और सजावट का तो जवाब नहीं। मेरी बेटी के तो भाग खुल गए, कैसे स्वर्ग जैसा ससुराल पाया है। एक तरफ भावना अपनी बेटी का घर देख देख कर खुश हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ चंचल। What the hell? पता है कि ये मेरे रेस्ट करने का टाइम है, तो फिर क्यों आई हो? वो छोटी मालकिन, आपकी ना माँ जी आई हुई हैं, बस यही बताने आई थी कि वो नीचे काउच पर बैठी हुई हैं, आपका इंतजार कर रही हैं, नीचे आ जाइए। माँ आई हैं, लेकिन इस वक्त क्यों? मेरी माँ को भी अभी ही टपकना था। पता है कि मैं आराम कर रही हूँ। अब तो जाना पड़ेगा। चंचल ऐसे बोलकर नीचे जाने के लिए भी अपने गहने वगैरह पहनकर रेडी होने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ भावना उसका इंतजार कर रही थी। ये चंचल आ क्यों नहीं रही है? कितनी गर्मी भी लग रही है। भले ही दीवारों पर एसी है, लेकिन चलाए हुए नहीं है, एसी भी बंद है। भावना अपना पल्लू हिला हिलाकर खुद को हवा करने लगी। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद चंचल मुंह बनाकर नीचे आई। माँ, क्यों आई हो? चंचल मेरी बच्ची, तू आ गई? दूर हटो माँ, अभी बाहर से आई हूँ, इतनी डस्ट आप पर उड़कर आई होगी। अच्छा ठीक है। बेचारी भावना पीछे हो गई और फिर चंचल उससे अलग वाले काउच पर पंखा ऑन करके बैठी। बेटा पंखा चला रही है? वैसे ये एसी किस तरह ठंडक करता है, एक बार चला कर दिखाना। नॉर्मल ही ठंडक करता है, ये क्या बात हुई? माँ, अगर आपको एसी की ठंडक में बैठना है तो वैसे बता दो, इस तरह बातें क्यों बना रही हो? और वैसे माँ, मैं एसी ऑन करने वाली तो हूँ नहीं। बिजली का बिल कितना ज्यादा आता है इन एसी वगैरह को यूज करने से। अच्छा। अपनी माँ के लिए अमीर ससुराल में गई बेटी चंचल ने एसी तक ऑन नहीं किया। उसने सालों से बंद पंखा अपनी माँ के लिए चलाया, जिसको चलाते ही पंखे पर जमी सालों पुरानी धूल भावना के ऊपर आ गिरी। अरे बेटा, इस पंखे से तो बहुत गंदगी गिर रही है, इसे बंद कर दे। माँ, आप तो इस तरह से उछल रही हो जैसे कि अभी दूध से नहा कर आई थी। अरे आप तो खुद इतनी गंदी हो रखी हो, तो फिर इस जरा सी धूल से कैसा घबराना? चंचल की बात पर भावना बस चुप सी रह गई। उसके पसीने पर मिट्टी गिरकर चिपक गई थी। कुछ देर भावना ने चंचल से बात की कि उसने बेदिली से ही जवाब दिया, और फिर कुछ देर बाद भावना बोली, बेटा बड़ी जोरों से प्यास लग रही है, कुछ पिला दे। कुछ से क्या मतलब है? पानी है, रुको मैं आपको पानी ही पिला देती हूँ। चंचल ऐसे बोलकर पानी लेने रसोई में चली गई। भावना का ठंडा पानी पीने का दिल था, लेकिन चंचल टंकी से ही पानी का गिलास भर लाई। टंकी का पानी धूप की वजह से काफी गर्म आ रहा था। अरे बेटा, ये गर्म पानी लाइए, ठंडा पानी नहीं है। ओहो माँ, ये वाला ही पी लो, कौन सा हमारे मायके में फ्रिज है? अरे चंचल, कौन आया हुआ है? और जा फ्रिज में से ही पानी ला। अरे भावना बहन आप हो? हाँ शांति जी, नमस्ते। चंचल की सास शांति अच्छे स्वभाव की औरत थी। वो भावना से काफी अच्छे से बातें करने लगी। उन दोनों को बातें करता देख चंचल खुद से ही बोली, माँ जी को भी अभी उठकर आना था। अरे मैं माँ को बस पानी देकर घर भेजने ही वाली थी, जो माँ टपक गई। अब क्या करूं? मैं तो कमरे में जाकर लेट रही हूँ। माँ जी से बातें करके खुद ही चली जाएंगी। चंचल ऐसे ही मुंह बनाकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। कुछ देर शांति से बात करने के बाद भावना बोली, अरे चंचल कहाँ गई? चलिए समधन जी, अब मैं घर चलती हूँ, आपका काफी वक्त ले लिया मैंने। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है भावना जी, आपका ही घर है। मैं चंचल को बुलाती हूँ। चंचल, चंचल। शांति की आवाज पर चंचल नीचे आई। बोलिए। तेरी माँ घर जा रही है? अच्छा बेटा, चलती हूँ, तू अपना ख्याल रख। हटाओ माँ, हाथ मत लगाओ। पता नहीं आपने हाथों को कब से नहीं धोया है, मेरे बाल साफ सुथरे हैं। चंचल की बात सुनकर हाथ जोड़कर भावना उसके ससुराल से निकल आई। अभी भी धूप सभी तरफ फैली हुई थी।
चंचल के घर जाकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं उसके ऊपर बोझ बन गई हूँ। अब तो मेरा इसी वजह से इशिका के घर जाने का मन भी नहीं कर रहा है। हो सकता है उसे भी मेरी वजह से परेशानी हो। मैं घर को ही लौट जाती हूँ। गरीब माँ अपनी छोटी बेटी के घर जाने में झिझकने लगी, क्योंकि उसकी बड़ी बेटी ने उससे अच्छा बर्ताव नहीं किया था। अभी भावना थोड़ी ही पीछे चली थी कि तभी हे भगवान, ये अचानक से रास्ता कैसे बंद हो गया। अब तो मैं पीछे भी नहीं जा सकती। अब मुझे ना चाहते हुए भी अपनी बेटी इशिका के घर ही जाना पड़ेगा। भावना डरते डरते कदम उठाते हुए अपनी छोटी बेटी इशिका के घर जाने को भी निकल पड़ी। गर्मी ज्यादा होने की वजह से उसके कदम भी आड़े टेढ़े ही पड़ रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद ही इशिका का छोटा सा गरीब सा ससुराल भी आ गया, जहां पता नहीं सभी क्या कर रहे होंगे। इशिका, ये किसकी आवाज थी? ऐसा लगा जैसे कि माँ आई हो। इशिका के घर में सभी बत्ती बुझाकर लेटे हुए थे। अपनी माँ की आवाज सुनकर इशिका जल्दी से बाहर आई और भावना को दरवाजे पर खड़ा देख वो उससे लिपट गई। तो क्या हुआ माँ, आपने बहुत अच्छा किया जो आप मेरे पास आई। आओ अंदर आओ। इशिका अपनी माँ को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। उसकी माँ को कोई दिक्कत न लगे इसलिए उसने उसके बैठने के लिए चटाई बिछाई और फिर गर्मी इतनी ज्यादा है, मटके में तो पानी जरा सा भी ठंडा ही नहीं हो रहा है। काम करती हूँ, माँ के लिए पड़ोस में से एक पानी की ठंडी बोतल मांग लाती हूँ। वहीं माँ के लिए ठंडा पानी लेने इशिका पड़ोस में पहुंच गई, जहां से पानी लाकर उसने भावना को पिलाया। बेटा, घर में जैसा भी पानी था वही पिला देती, ऐसे पड़ोस से लाने की क्या जरूरत थी। अरे हाँ माँ, अब क्या मैं आपको गर्म पानी पिलाती? अरे लाइट चली गई, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? आ जाएगी लाइट भी। माँ, हमारे गांव में बस रात को लाइट आती है, दिन में नहीं आती, इसी वजह से मैं पंखा भी नहीं चला सकती हूँ। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपको हाथ से हवा कर दूंगी। इशिका ने अपनी माँ को हाथ के पंखे से हवा की। वहीं उसकी सास भी बैठी हुई थी। कुछ देर बाद इशिका पड़ोसी के फोन से अपने पति को कॉल करने गई, जहां से उसका पति काम से लौटते हुए अपनी सास के लिए आइसक्रीम लेकर आया। अरे दामाद जी, इसकी क्या जरूरत थी? और आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मुझे इशिका ने पड़ोस के फोन से बताया। कौन है तेरी पड़ोसन जो इतना काम आती है? इसी तरह से परिवार में बातें होने लगी। शाम के वक्त इशिका अपनी माँ के लिए मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने बैठी, जिसमें भावना ने भी उसकी मदद करवाई। ऐसे ही चलते चलते शाम हो गई और अब शाम का खाना खाने का वक्त था। आज चाहा था कि लाइट जल्दी आ जाए, तो आज ही देर कर रही है। माँ आ जाओ, खाना खा लो, मैं पड़ोस से एक और ठंडे पानी की बोतल ले आती हूँ। इशिका पड़ोस से ठंडा पानी दोबारा लेने चली गई। उसके पीछे भावना भी गई कि तभी अरे बहन, अगर इतना ही ठंडा पानी पीने का शौक है तो अपने घर में एक फ्रिज रखवा लो। मरे गिरे लोग भी फ्रिज के पानी का चस्का लगा रहे हैं। लो, और अब वापस पानी लेने मत आना। इशिका को उसकी पड़ोसन ने ताना देकर पानी दिया, लेकिन अपनी माँ के पास वो उसे खुशी खुशी लाई। ये देखकर भावना को एहसास हुआ कि उसकी दोनों बेटियों में कितना फर्क है। भावना ने इशिका के साथ खुशी खुशी बैठकर रात का खाना खाया। इस समय लाइट भी आ गई थी और खाने के बाद वो अपने दामाद के बुलाए ऑटो में बैठकर घर आ गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे।